हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे हों। दोस्तों, आप देख रहे करंट का फंडा। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक एलजी की टॉप लोड वॉशिंग मशीन। इन्वर्टर मॉडल है, ठीक है दोस्तों। और ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर ने बताया कि सर इसके अंदर कोई एरर आ रहा है। तो चलिए हम उस एरर को देखते हैं और एरर को आज आपके सामने सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे आपको उसको निकालना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो में पूरा बन रही है दोस्तों। इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। बिना पार्ट चेंज किए हम वॉशिंग मशीन को चालू करेंगे, ठीक है। कोई टेक्नीशियन आया था, उसने मोटर ख़राब बताई थी, लेकिन हम इसको आज ऐसे ही चालू करके दिखाएंगे और आपके सामने चलेगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो में पूरा बना रहिए। और वो एरर किस किस वजह से आता है ये देखिए, आपको शो हो रहा होगा। ये एरर एल ई है, ठीक है दोस्तों। और एल ई एरर किस चीज़ का होता है वो बताने वाला हूँ। कैसे आपको इसको निकालना है, क्या क्या फॉल्ट हो सकता है, किन किन वजह से एल ई एरर आता है। एल ई की एक ही प्रॉब्लम नहीं होती, कई प्रॉब्लम होती है, तो सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे ध्यान से, तो आज के बाद आप कहीं नहीं फंसोगे एल ई एरर में, ठीक है दोस्तों। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसीलिए मैंने बैक कवर उतार लिया है और वॉशिंग मशीन को कर लिया है लिटा लिटा करके, ठीक है। बेल्ट उतार ली है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बात आती है एल ई का एरर क्यों आता है दोस्तों। एल ई का एरर आता है हमारा, यह तो मोटर पे सही सप्लाई नहीं आ रही है, प्रॉपर तरीके से वोल्ट नहीं मिल रही है। जब भी हमारी एल ई का एरर आ जाता है मशीन के अंदर, ठीक है। दूसरा, आपको मोटर को देख लेना है कि मोटर जाम तो नहीं है। अगर मोटर जाम है तो भी एल ई का एरर आएगा, ठीक है दोस्तों। और तीसरा है कि हमारा टॉर्क मोटर का होता है, ठीक है। अगर ये एलजी क्या होती है कि हाफ टॉर्क मोटर खींचती है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है या आपकी टॉर्क मोटर के अंदर कुछ सिक्का विक्का फंसा हुआ है, टॉर्क मोटर पूरी खींच रहा है, तब भी ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्या होता है, इसमें मोटर जाम हो जाती है, मतलब लॉक हो जाती है मोटर, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना है ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी हमारे सामने जो, क्योंकि हमने मशीन को चला करके देखा, तो कुछ इस तरह का ही फॉल्ट हमारे सामने आया। तो आपको क्या लेना है, एक रस्सी ले लेनी है को, और रस्सी को कुछ इस तरीके से आपको इसके ऊपर चढ़ाना है। तो हमें क्या करना है कि इसको ऐसे हिसाब से चलाना है कि जिस साइड मोटर का करंट जाएगा, जिस साइड चलेगी हमारी, उसी साइड चढ़ानी है। तो इस तरीके से आप इसको चढ़ा लेंगे, अच्छे से टाइट करके चढ़ा लें, ठीक है, ताकि लूज़ ना हो। और बारीक ध्यान रहे, बारीक रस्सी लें, ठीक है दोस्तों। वीडियो में पूरा बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम आपको चला कर के दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से पूरी वॉशिंग मशीन कैसे चलेगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ा लेना है और ऊपर की साइड आपको निकाल लेना है, ठीक है दोस्तों। आपको क्या करना है दोस्तों, पूरी जान लगा करके झटका मारना है। पहले वॉशिंग मशीन को चालू करना है, स्पिन मोड पे चला लें आप इसको, ठीक है। या फिर आप इसको रिंस पे चला लें। और उसके बाद हमने करी है पावर ऑन, और पावर ऑन करने के बाद हमने इंतज़ार किया कि वॉशिंग मशीन की मोटर पर कब सप्लाई आती है। जैसे ही सप्लाई आती है तुरंत से झटका मारना है जान लगा करके, ठीक है। ये देखिए हमने कर दिया, मोटर हमारी चल चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए अभी हमारी मोटर क्या है, वो चल गई है, ठीक है दोस्तों। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी मोटर ठीक है या नहीं, ठीक है दोस्तों। देखिए मोटर चल रही है, ठीक है। अब इसका आगे का काम मैं समझाने वाला हूँ। देखिए ड्रेन असेंबली खींचेगी और जैसे ही मोटर चल के रुकेगी, तुरंत से फिर ड्रेन असेंबली वापस भेज देगी। ऐसे ही इसी तरीके से करती रहेगी, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, आपको बेल्ट लगानी है। अब ऐसे ये चलती रहेगी, आप हाथ से रोक के रुक जाएगी, लेकिन हमें क्या करना है, बेल्ट लगा करके और इसको चढ़ा लेना है। झटका मारने के बाद तुरंत आपको बेल्ट लगानी है, फिर वॉशिंग मशीन को ज़्यादा देर नहीं चलाना है। देखिए हमारी वॉशिंग मशीन चल चुकी है, ठीक है दोस्तों। और धीरे धीरे मैं आपको इसकी स्पीड भी चेक करवा देता हूँ। तो एल ई का एरर जो आता है वो मैं आपको बता दूँ कितनी चीज़ों से आता है। या तो आपकी मोटर पे प्रॉपर तरीके से करंट नहीं जा रहा है, या आपकी मोटर जो वॉशिंग मशीन की मोटर है उसके ऊपर जैक जो होते हैं वहाँ पे कार्बन है, या कोई वायर ब्रेक है, या ड्रेन असेंबली के अंदर प्रॉब्लम है। अगर हाफ नहीं खींच रही है तो भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है दोस्तों। ये जो ड्रेन वाला मैं बता रहा हूँ, ये बहुत कम फॉल्ट आता है, लेकिन आता ज़रूर है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर मोटर भी ख़राब है तो भी एल ई का एरर आ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मोटर लॉक्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी वॉशिंग मशीन नहीं चल पाती, ठीक है दोस्तों।
और भी कई रीज़न होते हैं दोस्तों, जैसे कि पीसीबी की जो जैक होती है उस वहाँ से, या तो उसके ऊपर कार्बन आया हुआ है या प्रॉपर तरीके से वोल्ट नहीं जा पा रहे हैं। ध्यान रहे डीसी मोटर रहती है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि इस तरीके से आपको चलाना है, सेम इसी तरीके से अगर आप चला कर के देखो तो आपकी वॉशिंग मशीन चल जाएगी। अगर वो प्रॉब्लम है, देखो मोटर के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमारी मोटर ठीक थी, हमने झटका मारा क्योंकि वो झटके ले रही थी, ठीक है दोस्तों। तो लॉक हो जाती है मोटर। तो अगर आपके सामने कोई भी एरर आ रहा है, कोई भी कंपनी का, किसी भी कंपनी का, वॉशिंग मशीन का, फ्रिज का, एसी का, कोई भी एरर आ रहा है, आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। जहाँ तक हो सकता है आपको पूरी हेल्प मिलेगी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें।